आपको बताते हैं कि वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सिंध आमद पर हुकूमत उन्हें खुशामदीद कहेगी। सुहेल आफरीदी को सूबे में सियासी और सरकारी सरगर्मियाँ अंजाम देने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल फराहम किया जाएगा। शर्जील मेमन ने अपने बयान में कहा है कि वज़ीर आला के भी अपने दौरे के प्रोग्राम से आगाह करें। अगर उन्हें किसी जलसे या तकरीब के लिए ग्राउंड दरकार होगा तो हुकूमत सिंध फराहम करेगी। कानून के दायरे में रहते हुए हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान नजरियाती और सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह मौजूद हैं। PTI की जानिब से तनकीद पर जवाब का हक हासिल है। कहा, बानी PTI के दौर हुकूमत में जब उन पर तनकीद की जाती थी तो अगले रोज नैब के नोटिस और गिरफ्तारियां सामने आ जाती थी। सिंध में ऐसा तर्ज अमल इख्तियार नहीं किया जाएगा। बानी PTI की पॉलिसियां मुसलसल इंतहा पसंद अनासर के हक में रही हैं। यही अनासर खैबर पख्तूनख्वा में मासूम शहरियों की जानें लेते रहे हैं। आज भी वहां सूरत-ए-हाल तशवीशनाक है। अब नाज़रीन, सवाल तो यह है कि तहरीक इंसाफ इतवार को बाकी जुना में जलसा कर सकेगी या नहीं। मामला खटाई में पड़ गया। सदर PTI कराची राजा अजहर कहते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर ने ताहाल NOC जारी नहीं किया। हमें सिंध हुकूमत ने ज़बानी कहा कि जलसे की इजाज़त दे रहे हैं। मामला क्या है, जानते हैं मोनिस अहमद से। मोनिस, ये क्या मामला है, क्या कहना है इस हवाले से राजा अजहर का? देखिए, बिल्कुल जो PTI कराची के सदर है राजा अजहर, उनसे हमारी बात हुई है। वो ये कहते हैं कि ज़बानी सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि बाग़ जनाब में जलसा किया जा सकता है, ताहम इसके लिए जो NOC चाहिए होती है वो इंतज़ामिया ने अभी तक फराहम नहीं की है। उनका ये कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर है इमरान सोलंगी, वो उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उनको इजाज़तनामे के लिए दरख्वास्त जमा कराई थी, जबकि आज 3 बजे का वक्त है कि मज़ार-ए-क़ाइद इंतज़ामिया को न सिर्फ वो NOC जमा कराना है बल्कि मज़ार-ए-क़ाइद इंतज़ामिया की जानिब से उस NOC के साथ जो 25 लाख रुपए का पे ऑर्डर है वो भी जमा कराना है, जिसमें 5 लाख रुपए जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जबकि 20 लाख रुपए जो भी मजीद जमा कराने हैं का चालान जमा होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि इस वक्त तक सूरत हाल कंफर्म नहीं है, लेकिन वो तैयारियां अपनी जारी रखे हुए हैं। लेकिन जो सरकारी इजाजतनामा लेटर चाहिए होता है वो अब तक इंतजामिया ने उन्हें फराहम नहीं किया है। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया मोनिस साहब का। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि अडियाला की दीवारें अब गिरने वाली हैं। कराची में मज़ार-ए-क़ाइद पर होने वाला जलसा अहम संग मील साबित होगा। वो कराची में गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। पैगाम सिंध के अवाम के नाम है, पैगाम पाकिस्तान के अवाम के नाम है। हमारी हकीकी आज़ादी का सफ़र जारी है और कराची इंतहाई अहम संग मील है। इंशाअल्लाह जो गूंज जहाँ से उठेगी, जो जलसा यहाँ होगा इतवार वाले दिन, वो एक इंतहाई अहम कदम होगा हमारी आज़ादी की जानिब, खान साहब की आज़ादी की जानिब। अडियाला की दीवारें अब गिरने वाली हैं। मैं आप सबको कहता हूँ, हमारे साथ चलो। इतवार वाले दिन मज़ार-ए-क़ाइद के साए में हम तजदीद अहद करेंगे और यहाँ से हमारी जो मंजिल है बहुत करीब हो जाएगी। हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरमीम का फैसला। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातों से मुशावरत शुरू कर दी है। तरमीम के लिए सदारती ऑर्डिनेंस की जल्द इजरा का भी इम्कान बताया जा रहा है। इस्लामाबाद से समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बहजाद सलीमी से बात करते हैं। बहजाद, बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी, वफाकी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरमीम का असूली फैसला कर लिया है और ज़राए का कहना है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरमीम के लिए सदारती आर्डिनेंस जो है वो जल्द जारी होने का इम्कान है। हुकूमत ने इस हवाले से पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत शुरू कर दी है और कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों की तलबी से पहले आर्डिनेंस के इजरा का ऑप्शन ज़ेरे गौर है और इस बात का इम्कान है कि आज या कल ये आर्डिनेंस जारी कर दिया जाए। कौमी असम्बली के तीनों हलकों की सतह पर अलग अलग इस्लामाबाद में 3 टाउन कारपोरेशन बनाने की तजवीज़ है और हर टाउन कारपोरेशन का 1 मेयर और 2 डिप्टी मेयर होंगे, जबकि हर टाउन में यूनियन काउंसिल की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत खुद करेगी और हर यूनियन काउंसिल में 9 जनरल काउंसलर और 4 मखसूस नशिस्तों पर काउंसलर होंगे। तो इस हवाले से ज़राए का यही कहना है कि जल्द से जल्द ये आर्डिनेंस जारी होने का इम्कान है। सदर के दौरा कराची के बायस ये आर्डिनेंस ताख़ीर का शिकार हुआ, लेकिन जल्द से जल्द ये आर्डिनेंस जारी कर दिया जाएगा। जल्द से जल्द ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। एक बार फिर बात करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे कराची के मामले की। सुहेल आफरीदी के इस्तक़बाल के लिए कराची अपोच के हाथे में जमा कारकुनान ही आपस में लड़ पड़े। कारकुनों ने एक दूसरे पर लातों और मुक्कों का इस्तेमाल किया। ये मनाज़र आप देख सकते हैं।
मौके पर मौजूद लोग जो कि कारकुनान के दरमियान बीच बचाव कराते हुए भी इस विजुअल्स में, इस मनाज़र में नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं जो कि इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं वज़ीर आला KP के, और इस दौरान मुक्कों का भी तबादला देखने को मिला है, वो आपस में लड़ पड़े हैं। इस्लामाबाद वालों का देरीना मसला हल, पॉलन एलर्जी से निमटने के लिए जाम मुहिम जारी है। जंगली शहतूत के 29,115 दरख्त काट दिए गए। हर काटे गए पेड़ के बदले 3 नए मकामी पौधे लगाए जा रहे हैं। पॉलन एलर्जी का सबब बनने वाले मुज़र सेहत दरख्तों के खिलाफ साइंसी बुनियादों पर मुश्तमिल ऑपरेशन के 3 मराहिल मुकम्मल हो गए हैं। F9 पार्क, शक्करपड़ियाँ और मुख्तलिफ बड़े सेक्टर्स से मरहलावार दरख्त ख़त्म किए गए। सीरिया हुकाम के मुताबिक मुहिम का हदफ सिर्फ पीपर मलबरी दरख्त थे। मकामी और नॉन एलर्जिक दरख्तों को मुकम्मल तौर पर महफूज रखा गया है। माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए भी इक़दाम किए गए हैं। दरख्त के बदले 3 नए मकामी दरख्त लगाए जा रहे हैं और अब तक 40,000 से ज़्यादा माहौल दोस्त पौधे लगाए जा चुके हैं। निजी शोबे के ताउन से मजीद 18,000 दरख्त लगाने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। वज़ारत सेहत के मुताबिक इन इक़दामात से 2 साल में पॉलन एलर्जी के केसेस में 23% की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। तो आपको बताएं कि पॉलन एलर्जी के खात्मे का ये मिशन है, अहम तरीन मिशन है, और इसी हवाले से जो इस्लामाबाद में माहौल दुश्मन दरख्तों की कटाई का जो सिलसिला है वो भी जारी है। अहम तरीन मामला है, इसी पर DG माहौलियात सीरिया हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। इरफान न्याजी साहब, कैसे देखते हैं आप यकीनी तौर पर जो दरख्त काटे जा रहे हैं उसका इस्लामाबाद की आवाम को क्या फ़ायदा होगा, और क्या इसके बदले माहौल दोस्त नए दरख्त भी लगाए जा रहे हैं? देखिए जी, इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी तादाद जो है पेपर मलबरी के दरख्तों की है, जिनकी वजह से हर साल फरवरी और मार्च के महीने में सांस की बीमारियां लोगों को होती हैं, उससे एलर्जी होती है और उसकी बड़ी सीवियर कंडीशन हो जाती है, इस हद तक हो जाती है कि मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। पूरी अस्पतालों में स्पेशल वार्ड्स बनाए जाते हैं। ये दरख्त जो है कई कितने ही लंबे अरसे से जो है लोगों के लिए एक जो है ना वबाल जान बना हुआ है, तो उसकी वजह से फिर जो है वो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई। फिर उसके बाद जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया और वज़ारत सेहत ने इसकी लीड ली और सीरिया को कहा कि इन जो मुज़र सेहत दरख्त हैं इनको रिमूव किया जाए और इनकी जगह माहौल दोस्त पौधे जो हैं उनको लगाया जाए। तो अब तक इस कैंपेन में हम 29,115 दरख्त जो पेपर मलबरी के हैं वो हटा चुके हैं, जबकि उनकी जगह पे 40,000 के करीब जो है वो नए पौधे अब तक लग चुके हैं और मजीद पौधे इसमें इसी सीजन में इंशाल्लाह लग जाएंगे। जो पौधे हटाए जा रहे हैं वो तो जैसे मैंने आपको बताया पेपर मलबरी के हटाए जा रहे हैं और उनकी जगह पे जो इस्लामाबाद के मकामी पौधे हैं जो माहौल दोस्त हैं, जिसमें पिलखन है, कचनार है, अमलतास है, चीड़ पाइन है, अर्जन है, वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो अगर मतलब है वन साइडेड प्रोपेगेंडा ना करें, हमारे पास आए, हमारे साथ बैठें। सबसे ज्यादा जरूरी अवाम की सेहत होती है, फिर कोई और चीज होती है। तो मुझे सेहत चीज को साथ लेकर CDA DG माहौलियात इरफान न्याजी साहब ने हमें वक्त दिया हम मामले को गुफ्तगू करने के लिए। बरह रास्त आपको दिखाते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतार इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। हमेशा जो है वो मुल्क को और जो अवामी इशूज़ हैं उनको उजागर करने में अपना किरदार अदा किया है। 2025 हर हवाले से कामयाबियों का साल था और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि जहाँ पे एक जंग जिसको पाकिस्तान ने बड़ी महारत से बहुत एक स्ट्रेटेजिकली जीता और वज़ीर आज़म ने कल भी इस पे बात की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2025 के हवाले से जब भी बात करते हैं तो वो ज़रूर मार्का हक का हवाला देते हैं कि किस तरह फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी हिकमत अमली और उनकी क़यादत में पाक फ़ौज ने जो है वो फतह के झंडे गाड़े और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जो है वो शिकस्त फाश दी। और जिस तरह हमारी एयरफोर्स ने दुश्मन के जहाज़ गिराए, उस पर तो अब इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हो चुकी है, बैनुल-अक़वामी सतह पे उन जहाज़ों की बात होती है कि 7 जहाज़ जो हैं वो गिराए गए। तो मैं समझता हूँ कि ये 2025 जो था, जहाँ वो मिलिट्री माइट का साल था और एक अस्करी बर्तरी हमें हासिल हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मईशत की बहाली का भी साल था। और मुझे खुशी होती है जब हमारी इकॉनमी के बीट करने वाले रिपोर्टर्स या
معیشت کو سمجھنے والے جو ہمارے میڈیا سے تعلق رکھنے والے حضرات, خواتین و حضرات ہیں, وہ جب اکانومی پہ کرٹیسزم کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ایک ڈیفالٹ کے دہانے پہ ملک کھڑا ہو اور فورن ایکسچینج ریزروز ڈپلیٹ ہو گئے ہوں, ایلسیاں نہ کھل رہی ہوں کیونکہ ڈالر کا ریٹ اتنا فلکچویٹ کر رہا ہو, روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہو, اور ایسے میں کاروبار ٹھپ ہو جائیں, ایکسپورٹس بند ہو جائیں, ایلسیاں کھل نہ رہی ہوں, ملک کے اندر ایک ہجانی کیفیت ہو اور شرطیں لگ رہی ہوں کہ جی آج ڈیفالٹ ہوا کہ کل ڈیفالٹ ہوا, تو ذرا ایک منٹ کے لیے سوچنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ, جس طرح ہمارے سیاسی حریف یہ کہتے ہیں اور یہ اس خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے, تو اگر ڈیفالٹ ہوتا تو کیا ہوتا. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ مناظر ہونے چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا, بینکوں کے باہر لائنیں لگی ہوتی, لوگوں کا ایک پینک ہوتا کہ جی پیسے نکلواؤ, اور لوٹ مار چل رہی ہوتی,